बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सादिया वहीद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिक्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए फिश फ्राई की बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब आप इसे बनाएंगे तो आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1 केजी फिश और 250 ग्राम लिया है मैंने मैदा। फिश को मैंने कोई भी मसाला नहीं लगाया है क्योंकि मैंने ये फिश ली है एक बहुत ही मशहूर होटल से। वहाँ का मसाला और फिश जो है वो बहुत ही मशहूर है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई करेंगे। इस होटल की फिश जब हम घर में ले जाकर उन्हीं की टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाते हैं तो हमारी रेसिपी भी 100% परफेक्ट बनती है या नहीं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये मजेदार सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी आज की ये रेसिपी कितनी परफेक्ट और कितनी मजेदार बनती है। यहाँ पे मैंने फिश को स्ट्रेनर में रख दिया था और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था। अब फिश जो है हमारी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मसाला जात लगे हुए हैं। मैंने उसको और कुछ भी नहीं लगाया। पहले ही ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं अपनी फिश की मैदे में अच्छे से कोटिंग करूंगी। क्या आप जानते हैं मछली खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। माहिरीन सेहत के मुताबिक हफ्ते में 2 से 3 बार मछली खाने वाले लोग जो हैं वो अमराज़े कल्ब से बिल्कुल महफूज रहते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हमें दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। तो इसलिए हमें अपनी खुराक में ज्यादा से ज्यादा मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली ना सिर्फ हमारे दिल के लिए बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त टिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप मछली खरीदें आप उसको नमक, लेमन जूस और अजवाइन लगाकर रख दें। जब उसका सारा पानी निकल जाए तो उसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दें। जब उसका सारा पानी निकल जाए तो आपने क्या करना है, उसको कोई भी फिश फ्राई मसाला लगाएं या जो आप घर में बनाकर मसाला लगाते हैं वो मसाला लगाएं। अच्छा सा उसको मसाला लगाकर मैरिनेट कर दें। जब भी आप फिश की मैरिनेशन करें आपने ख्याल रखना है कि आप फिश फ्राई करें आप उसको कम से कम 4 घंटे तक लाजमी मैरिनेट करें, ताकि जो भी आपने मसाला फिश को लगाया है वो अच्छे से उसके अंदर जज़ब हो जाए और आपकी फिश का मजा जो है वो दोबाला हो जाए और आपकी फिश बहुत ही मजेदार बनेगी। यहाँ पे मैंने फिश की मैदे में अच्छे से कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको गर्म ऑयल में लो टू मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह पकाऊंगी। मछली का गोश्त दिमाग और यादाश्त के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और जिन लोगों को यादाश्त का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी होती है, उन लोगों को तो मछली अपनी डाइट में लाजमी शामिल करनी चाहिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो मजेदार सा मछली का गोश्त खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें। इतनी अच्छी सी वीडियो और इतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता है, तो आप वीडियो को लाइक देने में कंजूसी मत किया करें व्यूअर्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। माहिरीन के मुताबिक हमें मौसम सरमा में हुसूसन ऐसे महीने जिनमें लफ्ज रे आता है यानी सितंबर से अप्रैल तक मछली खूब खानी चाहिए। अलबत्ता मई तक अगस्त इसे खाना तर्क कर देना चाहिए। मछली में मौजूद पोटाशियम, फौलाद, आयोडीन, प्रोटीन, हयातीन, सिलीनियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ये हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारे कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है, इसलिए इसको अपनी खुराक में लाजमी शामिल कीजिए। ये थी हमारी आज की मजेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इतनी मजेदार और अच्छी सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।